क्या आपने कभी सोचा है कि कोई कंपनी लोगों को पैसा देकर भी ग्रो कर सकती है? सुनने में अजीब लगता है ना, लेकिन 0 to 1 बुक में एक ऐसी ही रियल कहानी बताई गई है। 1999 का समय था और पेपैल तेजी से ग्रो करने की कोशिश कर रही थी। प्रॉब्लम ये थी कि उनके पास यूजर्स ही नहीं थे। प्रोडक्ट अच्छा था, आइडिया स्ट्रॉन्ग था, लेकिन लोग इस्तेमाल ही नहीं कर रहे थे। अब यहाँ उन्होंने एक शॉकिंग डिसीजन लिया। उन्होंने लोगों को साइन अप करने के पैसे देने शुरू कर दिए। जी हाँ, पेपैल हर नए यूजर को पैसे दे रही थी और अगर वो किसी दोस्त को इनवाइट करता था तो उसके भी पैसे मिलते थे। शॉर्ट टर्म में कंपनी को भारी नुकसान हो रहा था, लेकिन लॉन्ग टर्म में ये एक मास्टर स्ट्रोक साबित हुआ, क्योंकि लाखों लोग प्लेटफॉर्म पर आ रहे थे और नेटवर्क इफेक्टिव बन गया। यही स्ट्रैटेजी आगे चलकर पेपैल की सक्सेस की सबसे बड़ी वजह बनी और इस पूरी स्ट्रैटेजी के पीछे थे एक विजनरी एंटरप्रेन्योर, पीटर थायल। पीटर थायल सिर्फ पेपैल के को-फाउंडर ही नहीं बल्कि सिलिकॉन वैली के सबसे इन्फ्लुएंशियल इन्वेस्टर्स में से एक थे। उन्होंने फेसबुक जैसी बड़ी कंपनी में सबसे पहले इन्वेस्ट किया और उनकी सोच हमेशा से ही बाकी लोगों से अलग रही है। उनकी सबसे फेमस फिलॉसफी यही है कि अगर आप सिर्फ कंपटीशन कर रहे हो तो आप कभी बड़ा नहीं बन सकते हैं। आपको कुछ ऐसा बनाना होगा जो पहले कभी एग्जिस्ट नहीं कर रहा था। पीटर थायल खुद बताते हैं कि उस समय उन्हें सच में डर लग रहा था, क्योंकि बाकी लोग बिना सोचे समझे कंपनीज बना रहे थे, बस ट्रेंड को फॉलो कर रहे थे। लेकिन पेपैल ने कुछ अलग करने की कोशिश करी। शुरुआत में उनका आइडिया भी फेल हो गया। पाम पायलट डिवाइसेस के बीच मनी ट्रांसफर किसी को समझ में नहीं आ रहा था। फिर उन्होंने ईगो को साइड में रखा और स्ट्रैटेजी बदली। ईमेल पेमेंट शुरू किए, लेकिन प्रॉब्लम अभी भी खत्म नहीं हुई थी। यूजर्स नहीं आ रहे थे। तब उन्होंने वो किया जो उस समय ऑलमोस्ट पागलपन माना जा रहा था। लोगों को साइन अप करने के पैसे देना शुरू कर दिया और रेफरल पर भी रिवॉर्ड देने लगे। शॉर्ट टर्म में लॉस हो रहा था, लेकिन लॉन्ग टर्म में यही स्ट्रैटेजी उनकी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ बन गई। धीरे धीरे लाखों यूजर्स जुड़े, नेटवर्क इफेक्टिव बन गया और पेपैल एक पावरफुल कंपनी बन गई। अब जरा सोचिए, जहाँ पूरी दुनिया कंपटीशन में लगी हुई थी, वहाँ एक कंपनी बिल्कुल अलग सोच रही थी। और यहीं से 0 to 1 बुक का सबसे बड़ा लेसन शुरू होता है। क्या आपने कभी सोचा है कि दुनिया की सबसे बड़ी कंपनियां कैसे बनती हैं? क्या वो सिर्फ कंपटीशन जीतकर आगे बढ़ती हैं या कुछ ऐसा करती हैं जो बाकी लोग सोच भी नहीं पाते? 0 to 1 में एक ऐसा आइडिया बताया गया है जो आपकी पूरी बिजनेस सोच को बदल सकता है कि असली सक्सेस कंपटीशन जीतने में नहीं है, बल्कि कंपटीशन से बाहर निकलने में है। यहीं से इस बुक का सबसे पावरफुल कॉन्सेप्ट शुरू होता है। प्रोग्रेस के 2 रास्ते हैं और अगर आपने ये एक चीज समझ ली तो बिजनेस को देखने का आपका नजरिया हमेशा के लिए बदल जाएगा। दुनिया में ग्रोथ के 2 तरीके होते हैं। पहला है 1 से N, यानी कॉपी करना, यानी जो चीज पहले से काम कर रही है उसे और जगह पर रेप्लिकेट करना। ये सेफ होता है, प्रेडिक्टेबल होता है और ज्यादातर लोग यही करते हैं। जैसे आपने देखा है कि शहर में कोई रेस्टोरेंट अच्छा चल रहा है तो उसी तरह के रेस्टोरेंट दूसरे इलाकों में भी खोल दिए जाते हैं, या कोई प्रोडक्ट Amazon पर बिक रहा है तो वही प्रोडक्ट आप भी बेचने लगेंगे। इसमें रिस्क कम होता है, लेकिन ग्रोथ भी लिमिटेड होती है, क्योंकि आप कुछ नया नहीं बना रहे हैं, आप सिर्फ कंपटीशन बढ़ा रहे हो। दूसरा तरीका होता है 0 से 1, यानी क्रिएट करना, यानी कुछ ऐसा बनाना जो पहले कभी एग्जिस्ट ही नहीं करता था। ये मुश्किल है, रिस्की है, लेकिन यही असली इनोवेशन है और यहीं से असली वेल्थ बनती है। क्योंकि जब आप कुछ नया बनाते हैं तो कंपटीशन में नहीं होते, आप अपने खुद के मार्केट के मालिक बन जाते हैं। इसे एक सिंपल एग्जाम्पल से समझो। अगर आपके पास एक टाइपराइटर है और आप उसकी 100 कॉपीज बनाकर अलग अलग जगह बेचते हो, तो आपने प्रोग्रेस तो किया, लेकिन वो 1 से N है। आपने दुनिया में कुछ नया ऐड नहीं किया है, बस एग्जिस्टिंग चीज को फैलाया है। लेकिन अगर आप उसी टाइपराइटर के लिमिटेशन को समझकर एक ऐसा कंप्यूटर बना देते हैं जो फास्टर है, स्मार्टर है और पूरी तरह से एक नया एक्सपीरियंस देता है, तो आपने 0 से 1 किया है। आपने सिर्फ इम्प्रूवमेंट नहीं किया, आपने एक नई दुनिया क्रिएट कर दी। यही फर्क है एवरेज और एक्स्ट्रॉर्डिनरी में। 1 to N आपको बिजी रखता है, 0 to 1 आपको पावरफुल बनाता है। और यही वजह है कि कुछ लोग पूरी जिंदगी कंपटीशन में फंसे रहते हैं, जबकि कुछ लोग पूरी इंडस्ट्री को ही बदल देते हैं। अब यहाँ एक बहुत इंटरेस्टिंग सवाल आता है, क्या जो सबसे पहले मार्केट में आता है वो हमेशा जीतता है? क्योंकि हमें हमेशा से यही सिखाया जाता है, फर्स्ट मूवर बनो, जल्दी एंट्री लो, तभी जीतोगे। लेकिन 0 to 1 इस सोच को पूरी तरह से उल्टा कर देती है
और यही से शुरुआत होती है एक पावरफुल कंसेप्ट की, लास्ट मूवर एडवांटेज। लास्ट मूवर एडवांटेज का मतलब ये नहीं है कि आप लेट आओ, बल्कि इसका मतलब ये है कि आप ऐसे आओ कि अंत में पूरा मार्केट आपकी कंट्रोल में हो। यानी असली विनर वो नहीं जो सबसे पहले शुरू करता है, बल्कि वो होता है जो सबसे लंबे समय तक टिका रहता है और आखिर में मोनोपोली बना लेता है। क्योंकि शुरुआत में मार्केट अनसर्टेन होता है, बहुत सारे प्लेयर्स आते हैं, एक्सपेरिमेंट करते हैं, फेल होते हैं, लेकिन जो कंपनी सीखती रहती है, खुद को इम्प्रूव करती रहती है और धीरे धीरे बाकी सबको पीछे छोड़ देती है, वही असली विनर बनती है। अब यहाँ एक बहुत ही खतरनाक सच्चाई सामने आती है और शायद यही वो जगह है जहाँ 90% लोग अपनी पूरी जिंदगी फंसे रहते हैं। आज ज्यादातर लोग क्या कर रहे हैं, वो कंपटीशन में उलझे हुए हैं। हर कोई वही बेच रहा है जो दूसरा बेच रहा है, हर कोई प्राइस कम कर रहा है, हर कोई दूसरे से आगे निकलने की कोशिश कर रहा है। लेकिन आखिर में होता क्या है, सबके मार्जिन्स गिर जाती हैं, प्रॉफिट खत्म हो जाता है और लोग सिर्फ सरवाइव कर रहे होते हैं, ग्रोथ नहीं कर रहे हैं। और यही पीटर थायल का सबसे बोल्ड स्टेटमेंट आता है, कंपटीशन इज फॉर लूजर्स। अब पहली बार सुनने पे ये थोड़ा अजीब लगता है, लेकिन अगर आप इसे गहराई से समझेंगे तो ये पूरी तरह सच लगेगा। इसका मतलब ये नहीं है कि कंपटीशन गलत है, बल्कि इसका मतलब ये है कि अगर आप सिर्फ कंपटीशन में फंसे रहेंगे तो आप कभी एक्स्ट्रॉर्डिनरी नहीं बन पाएंगे। क्योंकि कंपटीशन आपको बिजी रखता है लेकिन पावरफुल नहीं बनाता है। जरा रियल लाइफ में समझें, एक ही एरिया में 10 रेस्टोरेंट्स हैं, सब ऑलमोस्ट सेम खाना बेच रहे हैं, सेम कस्टमर को टारगेट कर रहे हैं और कस्टमर्स को अट्रैक्ट करने के लिए प्राइस कम कर रहे हैं। यहाँ कोई जीत नहीं रहा है, बस सब एक दूसरे से लड़ रहे हैं। इसी तरह Amazon पर हजारों सेलर्स एक ही प्रोडक्ट को बेच रहे हैं, कोई 10 रुपए सस्ता कर रहा है, कोई 20 रुपए, और आखिर में प्रॉफिट ऑलमोस्ट 0 रह जाता है। कैब सर्विसेज में भी यही हो रहा है, प्राइस वॉर चलती रहती है, लेकिन कंपनी भी स्ट्रगल कर रही है और ड्राइवर भी। अब दूसरी तरफ देखो, गूगल सर्च में इतना स्ट्रॉन्ग है कि सर्च का मतलब ही गूगल हो गया है। फेसबुक ने सोशल नेटवर्क को इस तरह कैप्चर किया है कि यूजर कहीं और जाना ही नहीं चाहता, और एप्पल इंक ने अपना ऐसा इकोसिस्टम बना दिया है कि वंस आप अंदर आ गए तो बाहर निकलना मुश्किल हो जाता है। यही मोनोपोली है, जहाँ कंपटीशन खत्म हो जाता है और कंट्रोल शुरू। अब असली सवाल आता है, ये मोनोपोली बनती कैसे है? यही इस पूरी किताब का सबसे इम्पोर्टेंट सवाल है। पीटर थायल कहते हैं कि अगर आपको बड़ा बनना है तो आपको भीड़ से अलग सोचना होगा। वो एक पावरफुल सवाल पूछते हैं, ऐसी कौन सी सच्चाई है जिस पर बहुत कम लोग आपसे सहमत हैं? यही सवाल आपको भीड़ से अलग करता है, क्योंकि भीड़ हमेशा सेफ खेलती है, वही करती है जो बाकी कर रहे हैं। लेकिन हिस्ट्री बताती है कि सेफ खेलकर कोई भी बड़ा नहीं बना है। यहीं से स्टार्टअप्स की ताकत शुरू होती है। बड़े ऑर्गेनाइजेशन स्लो होते हैं, रिस्क नहीं लेते, नई चीजों से डरते हैं, लेकिन छोटे स्टार्टअप्स बोल्ड होते हैं, फास्ट होते हैं और एक्सपेरिमेंट करते हैं, वही फ्यूचर बनाते हैं। और इससे जुड़ा एक पावरफुल कंसेप्ट आता है, सीक्रेट्स। पीटर थायल कहते हैं कि दुनिया में अभी भी बहुत सारी सीक्रेट्स छिपे हैं, ऐसी अपॉर्चुनिटीज जिन्हें अभी किसी ने डिस्कवर नहीं किया, लेकिन ज्यादातर लोग मानते ही नहीं कि कुछ नया बचा है, इसीलिए वो कभी खोजते भी नहीं। और यही एक वजह है कि वो एवरेज लाइफ जीते हैं। .com क्रैश के बाद लोगों ने सबसे बड़ी गलती की कि उन्होंने डरना सीख लिया। उन्होंने सोचा बड़ा मत सोचो, रिस्क मत लो, कंपटीशन करो और धीरे धीरे चलो। लेकिन पीटर थायल कहते हैं कि ये सबसे गलत लेसन है। असली लेसन ये है कि बोल्ड बनो, क्लियर प्लान रखो और कंपटीशन से बाहर निकलो और मोनोपोली बनाने की कोशिश करो। क्योंकि अगर आप सिर्फ एग्जिस्टिंग चीजों को थोड़ा थोड़ा इम्प्रूव करते रहेंगे तो आप कभी भी एक्स्ट्रॉर्डिनरी नहीं बन पाएंगे। तो अगर इस पूरी बात का एक ही सार निकाले तो वो ये है, कंपटीशन मत करो, क्रिएशन करो। क्योंकि कंपटीशन आपको पूरे दिन बिजी रख सकता है, लेकिन क्रिएशन आपको लाइफ में आगे ले जाता है। 0 to 1 का असली मतलब यही है, भीड़ का हिस्सा मत बनो, भीड़ से अलग बनो और कुछ ऐसा बनाओ जो पहले कभी नहीं था। क्योंकि फ्यूचर उन्हीं लोगों का होता है जो कुछ नया क्रिएट करने की हिम्मत रखते हैं। इस बात को एक एग्जाम्पल से समझो, गूगल पहला सर्च इंजन नहीं था, उससे पहले भी कई सर्च इंजन मौजूद थे, लेकिन गूगल ने क्या किया,
उसने सर्च को इतना बेहतर बना दिया, इतना एक्यूरेट और फास्ट बना दिया कि धीरे धीरे बाकी सभी कॉम्पिटिटर्स इररेलेवेंट हो गए। आज हालत ये है कि सर्च का मतलब ही गूगल हो गया है। इस तरह फेसबुक भी पहला सोशल नेटवर्क नहीं था, उससे पहले ऑरकुट और माई स्पेस जैसे प्लेटफॉर्म्स भी थे, लेकिन फेसबुक ने यूजर एक्सपीरियंस, नेटवर्क इफेक्ट और स्केल को इतना मजबूत बना दिया कि बाकी सब पीछे छूट गए और फेसबुक ने पूरा मार्केट कैप्चर कर लिया। यही इस कॉन्सेप्ट का असली लेसन छुपा है। पहले आना जरूरी नहीं है, लेकिन लास्ट तक डोमिनेट करना जरूरी है। अगर आप सिर्फ जल्दी शुरू करते हैं तो हो सकता है कि कई बार आपसे बेहतर लोग आपको रिप्लेस करते, लेकिन अगर आप ऐसा प्रोडक्ट बनाते हैं जो लगातार इम्प्रूव होता रहे, जो यूजर्स के लिए इतना वैल्यूएबल बन जाए कि कोई उसे छोड़ना ही ना चाहे, तब आप लास्ट मूवर बनते हैं और वही असली वेल्थ क्रिएट होती है। इसलिए याद रखें, फर्स्ट मूवर अटेंशन पाता है लेकिन लास्ट मूवर डोमिनेट करता है। तो दोस्तों, अगर इस पूरी कहानी से एक ही चीज याद रखनी है तो वो ये है, दुनिया में सबसे बड़ा पैसा कंपटीशन में नहीं, क्रिएशन में है। आप चाहे जॉब में हो, बिजनेस में हो या स्टार्टअप शुरू करना चाहते हो, भीड़ के साथ मत चलो। कुछ ऐसा सोचो जो बाकी लोग सोच नहीं रहे हैं, क्योंकि फ्यूचर उन लोगों का नहीं होता जो कॉपी करते हैं, फ्यूचर उनका होता है जो क्रिएट करते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो वैल्यूएबल लगा हो तो इससे उस दोस्त के साथ जरूर शेयर करें जो कुछ बड़ा करना चाहता है, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि अगले वीडियो में हम इस कॉन्सेप्ट को और डीप में समझेंगे।